हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वानी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम आज कर रहे हैं कक्षा 6 मल्हार का पार्ट 3 है, कविता है तीसरे में पहली बूंद। इसकी हम हिंदी करेंगे, समझेंगे इस वीडियो में कविता को। ठीक है, पहली पंक्तियां हैं। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई। वह पहला दिन गर्मी में तपती धरती पर वर्षा की बूंद पड़ने से आई खुशहाली का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं इन पंक्तियों में कि वर्षा ऋतु का पहला दिन था। वह पावस का प्रथम दिवस, ठीक है, जब पहली बूंद धरा पर आई। धरती पर वर्षा की पहली बूंद आई, अर्थात गर्मी के बाद पहली बार वर्षा हुई। उस वर्षा से धरती में पड़े बीज अंकुर फूट पड़ा धरती से। उस वर्षा से धरती में पड़े बीजों में अंकुर फूट पड़ा, नवजीवन की ले अंगड़ाई। इससे क्या हुआ कि अर्थात उन बीजों के साथ जीव जंतुओं का नया जीवन हो गया हो, नया जीवन उनको मिल गया हो। किनको नया जीवन मिल गया हो? जीव जंतुओं को और बीजों को। अगली लाइनों में कवि क्या कह रहा है? धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली से हरी दूब फूल की मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई। वर्षा न होने से धरती कुमहला गई थी, ठीक है, सूख गई थी, लगता था उसके होठ सूख गए हों। इसे इन अंधेरों अब क्या हुआ, जब सूख गई वो, तो जब इन पे बूंद गिरी वर्षा की तो ऐसा लगा अमृत के समान। गिरी बूंद अमृत सी आकर, तो ऐसा लगा अमृत के समान जीवनदायिनी थी। तो जैसे आपको प्यास लगती है, पानी पीते तो आपको ऐसा लगता है कि जीवन मिल गया, हमें खुशी मिलती है। इसी तरह जब धरती सूख जाती है वर्षा न होने के कारण, गर्मी के कारण, तो क्या हुआ, जैसे ही वर्षा की पहली बूंद गिरी तो ऐसा लगा कि उसे अमृत मिल गया हो। उन्होंने धरती के प्राणियों और वनस्पतियों को मरने से बचा लिया। इसलिए कहते हैं जल ही जीवन है। अब जैसे बारिश नहीं हुई, गर्मी के मारे पेड़ पौधे, धरती, फसलें सब सूख जाती हैं, ठीक है, तो जैसे ही जब वो उन्हें वर्षा के कारण पानी मिलता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें नवजीवन मिल गया हो। गर्मी के कारण सूख कर मरणासन पर चली दूब पानी पाकर हरी हो गई है। जो हरी दूब घास होती है वो भी जैसी बारिश हुई तो वैसी हरी हरी हो गई है, मुस्कुराने लगी है, मानो खुशी के मारे धरती के रोए रोए खड़े हो गए। इस तरह पहली बूंद जब धरती में पड़ी तो नवजीवन को लेकर आई वो। अगले लाइनों में कवि कह रहा है, आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई, पहली बूंद धरा पर आई। अब क्या कह रहा है कवि इस लाइनों में कि जब पहली बूंद धरती पर आई थी तो आसमान में छाए इधर उधर जो बादल थे वो उड़ने लगे, जिन्हें देखकर कवि कहता है उड़ता सागर, ठीक है, आसमान में उड़ता सागर। जैसे ही वो बादल इधर उधर उड़ रहे हैं हवा से, तो कवि क्या कहता है कि उड़ते बादलों को देखकर ऐसा लगता है कि सागर की बिजलियों में चमकीले सुनहरे पंखों पर सवार होकर आसमान में उड़ते फिर रहे हैं। क्योंकि जब आसमान में जब बादल इधर उधर जाते हैं, बारिश आने वाली होती है तो बिजली भी चमकती है, ठीक है। तो बरसात के बीच में उन बादलों की गर्जना सुनकर ऐसा लगता है कि बादल नगाड़े बजाकर, जब बारिश होती है उसके संग बादल, जब बिजली कड़कती है, बिजली चमकती है, तो उस टाइम ऐसा लगता है कि जो कवि कह रहा है कि ऐसा लग रहा है नाड़े बज रहे हों, ठीक है। और जिससे धरती की तरुणाई, नव यौवन होने का भाव जगा रहे हैं, अर्थात इसमें नव यौवन जैसी मस्ती और उल्लास भर रहे हैं। इस तरह पहली जो वर्षा की बूंदें धरती पर आई। ठीक है बच्चों, इन लाइनों को हमने समझ लिया। अगली लाइनों पे आएंगे, अगले पंक्तियों पे। नीले नयनों
सा यह अंबर, काली पुतली से यह जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई। बूढ़ी धरती शस्य श्यामला श्यामला बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। इसमें कवि क्या कहता है, देखिए। जब नीले आसमान में काले काले बादल देखकर कवि कहता है, नीले नयनों सा यह अंबर, नीले रंग का आसमान होता है, काली पुतली से यह जलधर। अब क्या हो, काले काले बादल इसमें देखकर कवि कहता है कि यह आसमान नीली आंखों के समान है, जिससे यह बादल काली पुतली जैसा लग रहा है। करुणा विगलित अश्रु बहाकर, इन बरसते बादलों को देखकर लगता है कि नीले आसमान की बादल रूपी पुतलियों से करुणा पिघलकर आंसुओं के रूप में गिरकर धरती की प्यास बुझा रहे हैं। ठीक है, अश्रु जो है बह बहकर ऐसे लग रहा है कि सारी जो धरती की जो प्यास बुझा रहे हैं, चीर प्यास बुझाई, धरती की चीर प्यास बुझाई। बूढ़ी धरती शस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर है। यह धरती लंबे समय से प्यासी है। वर्षा के कारण धरती पर घास, फसल एवं अन्य वनस्पतियाँ उगने लगी हैं। ऐसा लगता है कि बूढ़ी धरती के मन में हरी भरी होने की लालसा पैदा हो गई है। अब क्या हो गया, वर्षा जैसी हुई वैसी क्या वो पूरी जो धरती है उसमें दोबारा से हरी भरी होने लग गई, और उसमें ऐसा लगता है कि नवजीवन का उल्लास उसमें पैदा हो गया। ठीक है, जीवन की जो लालसा उसमें भर गई। तो इन्हीं लाइनों के संग, इन्हीं पंक्तियों के संग हमारी ये कविता समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको ये मेरी जो कविता अच्छे समझ में आ गई होगी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।